हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्मी जीडी की तैयारी के लिए 25 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग हर आर्मी के एग्जाम में इनमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा डेली का वीडियो अपलोड किया जाएगा सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे डेली वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आर्मी जीडी की तैयारी के लिए ये प्लेटफॉर्म मंजिल ऑनलाइन गुरु आपको काफ़ी कुछ लाभान्वित करेगा। तो इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था, और अगर कोई भी डाउट है तो उसको भी आप हमें बताएं। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति जो 1967-68 में आई, तो उसके जनक कौन है? जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। दूसरा प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पूछा जा रहा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, जो आज एक देश है। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें और अंत तक देखें। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो पूछा ना गया हो। चलिए, तीसरा प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, या दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर महान के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर महान के द्वारा चलाया गया था। चौथा प्रश्न जो है वो यह है कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो उसमें सबसे ऊपर रंग होता है लाल। आंसर क्या हो गया आपका? लाल। प्रश्न नंबर 5, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, कभी कभी होता है क्या है कि हम लोग दर्पण बोल देते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा दर्पण? देखिए, दर्पण वो होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है। लेकिन लेंस वो होता है जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष इनमें प्रयोग किए जाते हैं, चश्मे में प्रयोग किए जाते हैं, उनको लेंस कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल लेंस। जब भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसका अगर उल्टा पूछ दिया जाए, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गए। चलिए, प्रश्न नंबर 7 है, मसालों की रानी क्या है? प्रश्न, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो वो हम लोगों को नहीं पता होते हैं। तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, रेखा गणित का पिता। देखिए, फादर से, जनक से, पिता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। विज्ञान का पिता कौन है? विज्ञान में भी जीव विज्ञान का पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको इसमें के जितने भी सवाल हैं वो सारे आपको रट जाने चाहिए। तो रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड जो थे, इन्हें रेखा गणित का पिता कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? यूक्लिड। प्रश्न नंबर 9, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न में, एग्जाम में। तो विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ग्रांड कोहली। कौन सा? ग्रांड कोहली बांध। ये विश्व में सबसे बड़ा बांध है। ग्रांड कोहली बांध विश्व में सबसे बड़ा बांध है। प्रश्न नंबर 10, लाल रुधिर कणिकाएं किस में बनती हैं? तो इसका वीडियो, रक्त का वीडियो हम पहले से ऑलरेडी बना चुका हूं, तो जिसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको आप पूरा देख लीजिए। तो रक्त के विषय में सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, लाल रुधिर कणिकाएं किसमें बनती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा क्या होता है? जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो
मसाला जैसा भरा होता है, उसी को अस्थिमज्जा कहते हैं। ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है उनका निर्माण कहां पर होता है? अस्थिमज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885। इसका सन ज्यादातर पूछा जाता है, वनडे एग्जाम के लिए सन ही काफी है। तो इसके लिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है इसका पहला अधिवेशन किस कॉलेज में हुआ था? तो वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसका संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेजी रिटायर्ड अधिकारी थे। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 12, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो मेलों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मेले हैं, नृत्य हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर की आर्मी, जीडी हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, जितने भी इस प्रकार से एग्जाम होते हैं वो उनमें ज्यादातर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुष्कर मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो पुष्कर नाम का एक स्थान है अजमेर में, तो वहीं पर पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। ठीक है, अजमेर कहाँ पे फ्रेंड्स? अजमेर है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। तो पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में अजमेर के पुष्कर में ही लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 जो है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अभी भी। हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। तो एक बार फिर से इधर का हम रिवीजन करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो रेड, लाल रंग होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर उत्तल लेंस था। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो ये थे आपकी यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा बांध ग्रांड कोली बांध है, जो जम्बेजी नदी पर है। प्रश्न नंबर 10, लाल रुधिर कणिकाएं किसमें बनती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो अस्थिमज्जा में बनती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 12, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर में ही लगता है, अजमेर में पुष्कर पड़ता है और अजमेर राजस्थान में पड़ता है। प्रश्न नंबर 14, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, अब इस साइड में आ जाते हैं। तो इस साइड में प्रश्न नंबर 14 जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी फ्रेंड्स नील नदी है। कौन सी? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर अपवाह तंत्र के अनुसार पर पूछा जाए, अपवाह के अनुसार कौन सी नदी सबसे बड़ी है, तो उसका सही आंसर आपका हो जाए अमेजन नदी। कौन? अमेजन नदी। ये जो नील नदी है ये अफ्रीका की नदी है। ठीक है, ये दो झीलों से निकलती है, एक लेक ताना जो इथियोपिया में पड़ती है और एक जो है विक्टोरिया झील। तो इसकी जो विक्टोरिया झील से जो शाखा निकलती है उसको व्हाइट नील, सफेद नील कहते हैं, और जो ताना झील से शाखा निकलती है उसको ब्लू नील कहते हैं। इन दोनों का संगम खार्तूम नामक स्थान पर होता है। कहाँ पर? खार्तूम नामक स्थान पर होता है और उसके बाद में ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो नील नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? दो जगह से, एक इथियोपिया ताना झील और दूसरा विक्टोरिया झील। ठीक है, तो नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, पहले भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे? वे कौन से व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सीवी रमन। इनको रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये हमारे भारत देश के महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन प्रभाव के विषय में बताया था, तो इन्हीं को भारत रत्न सबसे पहले प्रदान किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए अभी भी गवर्नर की नियुक्ति होती है। गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल। गवर्नर मीन्स क्या होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो गया। प्रश्न नंबर 17,
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो न्यूयॉर्क इसका सही जवाब है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। अब जो ये न्यूयॉर्क है ना, ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसकी वित्तीय राजधानी है। कैसी वित्तीय राजधानी है? न्यूयॉर्क। इसको न्यूयॉर्क को जो है गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क जिस द्वीप पर स्थित है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको कहते हैं लॉन्ग आइसलैंड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग आइसलैंड। तो न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है? लॉन्ग आइसलैंड पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित होता है? तो अधिकेंद्र, मूल, फोकस, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ये भूकंप से संबंधित होते हैं। किससे? भूकंप से संबंधित होते हैं। तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट जो है ये एक रचना है और ये पुस्तक है, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शोभा डे। सही आंसर क्या होगा? शोभा डे। स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे हैं। प्रश्न नंबर 20, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। तो अध्ययन से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहलाता है, सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत सारे अध्ययन है। इनका भी मैं वीडियो बना दूंगा एक, तो उसको पूरा देख लेना, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे इससे संबंधित। प्रश्न नंबर 21 है, ब्रेल लिपि के खोजकर्ता कौन थे? तो ब्रेल लिपि के खोजकर्ता कौन थे फ्रेंड्स? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल जो थे, इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। और ब्रेल लिपि जो होती है ये उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों को आंखों से दिखता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन। देखिए बहुत सारे दर्शन है, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, बहुत सारे दर्शन है, ठीक है। तो इनमें एक है अद्वैत दर्शन। तो अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य किससे संबंधित है? अद्वैत दर्शन से हैं। और अगर द्वैतवाद पूछा जाए तो वो रामानुजाचार्य उसके, ठीक है। सांख्य दर्शन, बहुत सारे दर्शन है, उनको हम आगे एक एक करके बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 23, गुप्त वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। चलिए प्रश्न नंबर 24, कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं? देखिए नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपने सुना होगा। ये उन्हीं के नाम पर रखी गई एक पद है, रखी गई पदवी है, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। तो कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती हैं? तो भारत की कौन सी महिला है जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो वो है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू है, ठीक है। सरोजनी नायडू है। इन्होंने कानपुर में जब INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। चलिए प्रश्न नंबर 25 है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? और प्रश्न भी अंतिम ही है, ठीक है। तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। नवाब वाजिद अली शाह थे अवध के अंतिम नवाब। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखे 25 प्रश्न। अब आप लोग बताइए कि इनमें से कितने प्रश्न आपको आते थे और कितने नहीं आते थे। तो अगर इनमें से आपके 20 क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप अच्छी जगह पर हैं, आपकी ये तैयारी काफी कुछ अच्छी है। और अगर 20 से कम है तो आपको और भी अभी मेहनत करनी है। तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा और कितने प्रश्न आपने इसमें से सॉल्व कर पाए और कितने प्रश्न आपको आते थे, ये सारा का सारा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसके साथ ही अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो डेली अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी और आप अन्य की अपेक्षा बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।